तो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे घरेलू जुगाड़, ऐसे घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ जिनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाले टिप्स तो आपको कभी किसी ने बताए नहीं। ये बहुत ही अच्छे और इतने इंटरेस्टिंग है कि आप इनको फटाफट कर लेंगे। आपका कीमती समय भी बचेगा और आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हैं हमारे साबित मूंग। हम लोग अक्सर अंकुरित मूंग खाते हैं, बहुत ये फ़ायदेमंद होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इससे। तो हम जब अंकुरित मूंग बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इसमें कैसे ज़्यादा अंकुर निकले और जल्दी निकले। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मूंग में कितने ज़्यादा जल्दी और कितने ज़्यादा अंकुरित इसको बना पाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी मूंग लिया है और उसको एक रात के लिए भिगो दिया। और एक रात भिगोने के बाद देखिए इस तरह से मेरी दाल जो है एकदम फूल गई है और थोड़ी सी बड़ा इसका साइज़ हो गया है। इसके बाद हम इस मूंग को एक छलनी में छान लेंगे इस तरह से। और छानने के बाद इसका जो पानी है वो मैं कभी फेंकती नहीं। उस पानी को मैं हमेशा पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। पेड़ पौधों की से ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। कभी भी आप दाल का पानी होता है या चावल का पानी होता है उसको कभी मत फेंकिएगा। जैसे हम कभी दाल चावल भिगोते हैं पानी को फेंक देते हैं, वो पानी हम पेड़ों में डाल देंगे, हमारे पेड़ खूब हरे भरे हो जाएंगे। मूंग को छानने के बाद मैंने ये देखिए इस तरह से ये चलनी ली है। ये हर घर में चलनी होती है, प्लास्टिक की होती है और बहुत ही एकदम हल्की होती है, लाइट वेट। तो इस चलनी में मैं ये सारे मूंग डाल दूंगी और डालने के बाद देखिए इसको इस तरह से मैं फैला दूंगी। और फैलाने के बाद मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है। कटोरे में मैं इस तरह से चलनी को रख दूंगी और एक प्लेट से ढक दूंगी। इसको ढकने के बाद देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसमें अंकुर निकलेंगे। और ढकने के बाद मैंने ये पूरा दिन और पूरी रात इसको मैंने ढका हुआ रहने दिया है। और देखिए इसके बाद कितने अच्छे से ये मूंग जो है अंकुरित हो गए हैं। और देखिए चलनी के नीचे इनके कितने अच्छे से इनके अंकुर बाहर निकल आए हैं। तो इस तरह से आप चलनी में अपनी मूंग को अंकुरित करेंगी तो बहुत ही अच्छा सा ये अंकुरित होंगे। देखिए कितने बढ़िया इसके अंकुर निकले हैं और इसमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं है, कोई भी इसमें बदबू नहीं है। कभी कभी हम जब इनको भिगोते हैं ना अजीब सी एक महक सी आती है, ख़राब से भी हो जाते हैं। तो देखिए एक एक मूंग कितना खिला खिला सा है और बिल्कुल गंध भी नहीं है इसमें और ना ही कोई चिपचिपाहट है। कितना बढ़िया ये अंकुर निकला है। तो इस तरह से आप अपनी मूंग को अंकुरित कर सकते हैं चलनी में रखकर। जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से करिएगा, बहुत ही अच्छा ये मूंग आपका अंकुरित होगा। इस तरह से आप अपना कोई भी साबित अनाज को अंकुरित बनाना हो इस तरह से आप बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे एकदम खिले खिले अंकुर लग रहे हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये हैं दवाइयों के खाली रैपर। दवाइयाँ इस्तेमाल हो जाती हैं, रैपरों को हम फेंक देते हैं, लेकिन ये रैपर बहुत काम की चीज़ होती है। और मैं ऐसी टिप्स बताऊँगी आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, ना ही आपको किसी ने ये वाली टिप्स बताई होगी। तो देखिए मैंने ये 3-4 दवाइयों के रैपर हैं, इनको ले लिया है। और इनमें जो एक्स्ट्रा जो जब हम दवाई निकालते हैं तो थोड़ी सी इसमें प्लास्टिक लगी रह जाती है, उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा हमने साफ़ कर दिया और इसमें केवल थोड़ा सा पन्नी वन्नी जो रह गई है उसको भी हमने बिल्कुल निकाल दिया। और देखिए इस तरह से सारी प्लास्टिक निकालने के बाद कुछ इस तरह से ये दवाई का रैपर हो गया। इसके बाद ये जो बड़ा वाला रैपर है इसको भी मैं इस तरह से हटा दूंगी, इसको साफ़ कर दूंगी। जो इसके एक्स्ट्रा पन्नी लगी हुई है वो भी हटाकर इसको सही कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये खाली दवाई का रैपर किस काम का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। दवाई भी हमारे बहुत सारे काम में आती है और रैपर भी बहुत सारे काम में आता है। इसके बाद मैं लूँगी अपनी रुई की बत्तियाँ। ये कुछ छोटी बत्ती हैं, कुछ बड़ी बत्ती है और इनसे मैं आपको बताऊँगी घी का दीपक बनाना। तो मैंने ये बड़ा वाला दवाई का रैपर लिया है और मैंने लिए बड़ी वाली रुई की बत्ती। जैसे इसका साइज है वैसी मैंने रुई की बत्ती ली है। इसके बाद हम रुई की बत्तियों दवा के रैपर में इस तरह से हम लगा देंगे। इसकी जो बत्ती है उसको ऊपर की तरफ हम इस तरह से रखेंगे। देखिए मैंने सारी रुई की बत्तियों को इस दवा के रैपर में इस तरह से लगा दिया है। इसके बाद मैंने ये छोटा वाला रैपर लिया, इसमें मैंने छोटी रुई की बत्ती को लगा दिया है। और रुई की बत्तियाँ इस तरह से लग के देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब होती है कई खाने वाली, इस तरह से ये लगने लगी है। तो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है तो इसमें मैं बड़ी रुई की बत्ती को लगा दूंगी। ये 2 रैपर हैं, 2 खाली जगह इसमें, तो मैंने ये बड़ी बड़ी रुई की बत्ती इसमें लगा दी है क्योंकि इससे बड़ा दीपक बन जाएगा। इसके बाद मैंने ये छोटा वाला रैपर लिया है, इसमें भी मैंने छोटी छोटी रुई की बत्तियाँ
लगा दिया। अब लगाने के बाद हम लेंगे देसी घी। देसी घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है तो देसी घी जमने लगा है। तो देसी घी को मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है, और पिघलाने के बाद इन रैपर्स पे हम देसी घी को डालेंगे। तो आप सोचेंगे देसी घी को हम किस तरह से डालेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम इस रैपर्स पे देसी घी को किस तरह से डालेंगे कि वो हमारी बड़ी अच्छी सी बत्तियाँ बन जाए। तो देसी घी देखिए मैंने इस तरह से पिघला लिया है, और पिघलाने के बाद मैं चम्मच से एक एक चम्मच रुई की बत्तियों के ऊपर देसी घी को डालूंगी। तो देसी घी जो है, जितना इसका साइज़ है उतना ही हमें देसी घी डालना है, हमें ज़्यादा देसी घी नहीं डालना, नहीं तो वो बाहर गिर जाएगा। तो देखिए जितना ये रैपर है उसी हिसाब से मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो देखिए इस तरह से देसी घी हम सारी बत्तियों पर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इनको रखेंगे फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद हमें इनको कभी भी निकाल कर इस्तेमाल कर लेना है। और इस तरह से आप अपनी रुई की बत्तियों को बनाएंगी ना, तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। हमारे हाथ भी कभी कभी इतने चिकने हो जाते हैं, रोज़ हम देसी घी बनाएं, तो इस तरह से आप बनाकर आप टिफ़िन में भी रख लीजिएगा, किसी बॉक्स में रख लीजिएगा। बहुत अच्छी रुई की बत्ती बन जाती है ये। मैं हमेशा नौदुर्गे आते हैं इस तरह से रुई की बत्तियों को बनाती हूँ। मैं जो दवाइयों के बड़े बड़े रैपर होते हैं उनको कभी भी नहीं फेंकती। बहुत अच्छे रुई की बत्ती बन जाती है, बाज़ार से बहुत सस्ती पड़ती है। देखिए इस तरह से ये पूरा दीपक मैंने बना दिया है। इसमें 8 दीपक बनेंगे। ये पूरा मैंने जो रैपर है दवाई का पूरा मैंने घी से भर दिया है। इसके बाद मैं ये छोटा वाले रैपर में मैं घी डाल दूंगी, तो इस तरह से छोटी रुई की बत्तियां बनेंगी। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप बड़ा रैपर ले लीजिए, अगर आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी ले लीजिए। कभी कभी हमें थोड़े टाइम के लिए दीपक जलाना होता है, तो उसके लिए हमें छोटी रुई की बत्तियां काफ़ी होंगी। अगर हमें ज़्यादा देर तक दीपक जलाना है तो हम बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। अब इनको हम फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। फ्रिज में मैं ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए रखा है, और बहुत अच्छे से हमारी रुई की बत्ती घी वाली बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए मैंने ये 15 मिनट बाद फ्रिज से निकाला है, तो मेरी कितनी अच्छी सी ये देखिए पीछे घी इसमें दिख रहा है, और कितनी अच्छी से लग रही। बाज़ार में से नहीं लाते हम लोग घी लगी हुई बत्तियाँ, कितनी महंगी आती हैं। आप इस तरह से बनाएंगी तो आपकी बाज़ार के बत्तियाँ लाने का पैसा बचेगा। ये बहुत अच्छी बत्तियाँ देखिए कितनी अच्छे से ये बनकर तैयार हैं। इनको आप किसी बॉक्स में भी रख सकती हो, नहीं तो ऐसे ही आप किसी प्लेट में या कटोरी में रखकर आप इनको फ्रिज में रख सकती हैं। आपको जब भी इस्तेमाल करना हो आप निकालिए और इनको जलाइए, बहुत अच्छी जलेंगी। और अगर आपको ज़्यादा देर तक जलाना है तो इसमें आप और ज़्यादा घी भी डाल सकती हैं जलते समय। तो देखिए मैंने इनको निकाला, तुरंत निकल आई है, कोई भी निकालने में इनको दिक्कत भी नहीं हुई है, ना कोई परेशानी हुई है, और बहुत बढ़िया तरीके से ये रुई की बत्तियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह से आप रुई की बत्तियों को बनाइए। अब देखिए मैं इनको जलाकर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ये 3 दीपक लिए हैं, और बीच वाले दीपक में मैं बड़ी बत्ती जलाऊंगी, और जो मैंने लाल और पीला दीपक लिया उसमें मैं छोटी वाली बत्तियों को जला के दिखाऊंगी। तुरंत बत्ती जल गई। इतनी बढ़िया तरीके से ये रुई की घी वाली बत्ती बनकर तैयार हो गई हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा कि हमने ये बाज़ार से ख़रीदी है। बाज़ार में बहुत महंगी आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी पड़ेंगी और सस्ती पड़ेंगी। और सबसे बढ़िया बात कि हमारे घर का देसी घी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ार में इतना मिलावटी घी होता है, ये घर के देसी घी से तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। इस समय नवदुर्गा आने वाले, तो 9 दुर्गों में आप ये बना सकती हैं। ये बहुत शुद्ध और बहुत ही बढ़िया तरीके से रुई की बत्ती बनकर देसी घी वाली तैयार हो गई हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली बार आप जब भी बनाएं ये इस तरह से आप घी की बत्ती बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनती है। देखिए कितने अच्छे से दीपक जल रहे हैं और बिल्कुल बुझी भी नहीं है, और ना ही आपके हाथ गंदे हुए। घी जलाने में बार बार हमारा हाथ गीला हो जाता है, या कभी कभी हमारा हाथ जो है इतना चिकना हो जाता है। तो आप इस तरह से बना कर रख लीजिए, जब मर्जी आपके दीपक जलाइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया रेडीमेड बनकर तैयार होगी। इस तरह से आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद हम अपने अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। लेकिन ये इतनी सुंदर लग रही हैं रुई की बत्तियाँ कि ऐसा लग रहा है कि इनको देखते रहें। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इनको रंग बिरंगे दीपक में रखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे आलू। आलू अक्सर हम लोग ज़्यादा आ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं या उनमें अंकुर निकल आते हैं। अंकुरित आलू बहुत ख़तरनाक होता है हेल्थ के लिए, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपके आलूओं में अंकुर हो गया हो तो आप उन आलूओं को फेंक सकती हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आलूओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकती हैं। आपके आलू ज़्यादा देर तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे, और इस तरह से आप अपने आलूओं को 10 से 15 दिन तक के लिए रख सकती हैं। तो हम सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे, और न्यूज़पेपर में हम आलूओं को इस तरह से रख कर उनको लपेट कर रख देंगे। तो इस तरह से आपके आलू ख़राब नहीं होंगे, उनमें अंकुर नहीं निकले, ना ही सड़ेंगे, क्योंकि आलू सड़ भी आते ज़्यादा दिन हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने आलूओं को काफ़ी दिन तक रख सकते।
सकती हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। आपको जब भी इस्तेमाल करना हो आप अखबार से आलू को निकालिए, फिर से अखबार में रैप करके रख दीजिएगा। आपके आलू बिल्कुल भी अंकुरित भी नहीं होंगे और ना ही ये सड़ेंगे। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारे बिस्किट। बिस्किट जब हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं वो अक्सर सील जाते हैं, फिर सीले बिस्किट खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी, आपके बिस्किट बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी एयर टाइट बर्तन लेंगे, उसमें हम चावल डाल देंगे। एक छोटी कटोरी चावल मैंने डाल दिए और डालने के बाद हम सारे बिस्किटों को इसमें रख देंगे। तो आपके बिस्किट बिल्कुल नहीं सीलेंगे। अगर आपके सीले हुए बिस्किट हैं तो वो भी एकदम टाइट हो जाएंगे और एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके बिस्किट सील सकते हैं तो आप इस तरह से बॉक्स में रख दीजिएगा उनमें चावलों के ऊपर, तो आपके बिस्किट बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। आप अपने बिस्किटों को इस तरह से कुरकुरा बनाकर रख सकती हैं। इसको आप ज़रूर आजमाइएगा और आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे जब भी बिस्किट सीलते हैं मैं इस तरह से चावल के डिब्बे में रख देती हूँ, वो एकदम ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे कपड़े। अब इस समय जाड़ा है, गर्मी है। गर्मी में जब हम जाड़ों के कपड़े निकालते हैं, जाड़ों में हम गर्मी के कपड़े निकालते हैं, तो कपड़े हमारे रखे रखे कुछ अजीब सी सीलन की महक आ जाती है कपड़ों में। तो मैं आपको बताऊंगी आप कपड़ों में सीलन की महक को कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी दिन तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, अलमारी भी कभी कभी हमारी ज़्यादा दिनों तक नहीं खुलती है, तो कपड़ों में एक अजीब सी महक भर जाती है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी आप अपने कपड़ों में सीलन की महक को कैसे दूर रख सकते हैं। तो मैंने एक ये टॉप लिया, इसको उल्टा कर लिया, क्योंकि अगर हम सीधा रखेंगे तो इसमें जो हमारे पाउडर है उसके स्पॉट भी पड़ने का डर रहता है। तो देखिए मैंने इस टॉप को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद मैं पाउडर, कोई सा भी पाउडर, जो पाउडर आपके पास हो उस पाउडर को आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से इसको रब करके आप इसको थोड़ा सा झाड़ दीजिए। तो आपके कपड़ों में जो महक है, जो सीलन की महक आती है ना, कभी कभी छोटे छोटे उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, वो महक बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके कपड़े जब भी आप पहनोगे उन कपड़ों में अच्छी सी भीनी भीनी सी एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो देखिए ये अगला टॉप लिया, इसको भी मैंने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद मैं इस तरह से टेल्कम पाउडर इसमें डाल दूंगी और डालने के बाद देखिए कितना अच्छे से ये टॉप एकदम बिल्कुल खुशबूदार हो जाएगा। और इसको भी मैंने धीरे से झाड़ दिया रगड़ कर। तो इस तरह से मैंने ये सारे कपड़े जो है पाउडर डालकर इनको रगड़ कर और थोड़ा सा मैंने झाड़ कर रख दिया। तो इसमें जो सीलन की गंध आ रही थी वो एकदम बंद हो गई यानी। और देखिए ये सीधा है, मैं इसको उल्टा कर लूँगी, क्योंकि अगर हम सीधे पे डालेंगे, सीधे कपड़ों पे अगर हम पाउडर डालेंगे तो उस पर थोड़ा सा पाउडर का स्पॉट भी लग सकता है। तो मैं इसमें उल्टा करके डालूँगी। तो उल्टा करके डालने से आपके कपड़े गंदे भी नहीं होंगे, स्पॉट भी नहीं लगेगा और आपके कपड़ों से सारी गंध चली जाएगी। इसके बाद इन कपड़ों को आप सीधा कर लीजिएगा और इनको तय बनाकर रख दीजिएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। आपके कपड़ों की जो गंध होती है, जो छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं कपड़ों में, वो सब दूर हो जाएंगे और आप अपने कपड़ों को, खुशबूदार कपड़ों को पहनकर एकदम खुद को भी तरोताज़ा महसूस करेंगी। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।